बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। और जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा, बेशक मैं ज़मीन में एक जानशीन बनाने वाला हूँ, उन्होंने कहा, क्या तू इसमें उसको बनाएगा जो इसमें फ़साद करेगा और बहुत सा खून बहाएगा। और हम तेरी तारीफ़ के साथ हर ऐब से पाक होना बयान करते हैं और तेरी पाकीज़गी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फरिश्तों के दरमियान होने वाला मुकालमा है जिसको कुरान पाक में बयान किया गया। अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन उसने ज़मीन में फितना और फसाद फैलाया और नाहक खून बहाया। नाहक कत्ल की बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल ने अपने भाई को कत्ल करके रखी। इस वाक़े की मज़ीद तफसील बयान करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारी इस्लामी और दुनिया की तारीख़ समेत दिलचस्प मालूमाती वीडियोस से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, काबिल व हाबिल का किस्सा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है, जिसका तर्जुमा और मफ़हूम यूँ है, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको आदम के दो बेटों हाबिल और काबिल के हालात जो बिल्कुल सच्चे हैं पढ़कर सुना दो कि जब इन दोनों ने कुछ न्याज़ें चढ़ाईं तो एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की न हुई। तब काबिल हाबिल से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। उसने यानी हाबिल ने कहा कि खुदा परहेजगारों ही की कुर्बानी को कबूल करता है, और अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए मुझ पर हाथ चलाएगा तो मैं तुझको कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं चलाऊंगा। मुझे तो खुदाए रब्बुल आलमीन से डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि तू अपने गुनाह में भी माखूज हो और अपने गुनाह में भी अहले दोज़ख में हो, और ज़ालिमों की यही सज़ा है। मगर उसके नफ्स ने उसको भाई के कत्ल ही की तरगीब दी तो उसने उसे कत्ल कर दिया और खसारा उठाने वालों में हो गया। अब खुदा ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश क्यों कर छुपाए। कहने लगा, मुझसे इतना भी ना हो सका कि इस कौवे के बराबर होता कि अपने भाई की लाश छुपा देता। फिर वो पशेमान हुआ। कई सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने बयान फरमाया है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ औलाद का सिलसिला शुरू हुआ तो उन्होंने ये उसूल रखा कि उनका हर बेटा अपने बाद पैदा होने वाले भाई की बहन से निकाह करे। उन्होंने इसी उसूल के तहत काबिल को हुक्म दिया कि वो उसके बाद पैदा होने वाले भाई हाबिल की बहन से शादी करे, जबकि हाबिल की शादी काबिल की बहन से हो। लेकिन काबिल अकड़ गया और हाबिल के साथ अपनी बहन की शादी करने से इनकार कर दिया। हालांकि काबिल ने खुद हाबिल की इंतहाई खूबसूरत बहन से शादी कर ली थी, लेकिन अपनी बहन की शादी के लिए रजामंद न था, यहाँ तक कि हाबिल को कत्ल तक की धमकी दे दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी हाबिल की काबिल की बहन से शादी के लिए इस्तार फरमा रहे थे, लेकिन बात न बनी तो उन्होंने दोनों बेटों को हुक्म दिया कि अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करें। जिसकी कुर्बानी बारगाह इलाही में कबूल हो जाएगी उसकी बात मानी जाएगी। यह हुक्म देकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए रवाना हो गए और अपने दोनों बेटों से कह गए कि वो अपनी अपनी अमलाक के अलावा दूसरे की अमलाक की भी हिफाजत करे। हाबिल तो आदम के इस हुक्म की तामील के लिए तैयार हो गया, लेकिन काबिल ने इससे भी इनकार कर दिया। हालांकि इसमें फ़ायदा उसी का था क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा भेड़ बकरियों के रेवड़ थे, जबकि हाबिल की मिल्कियत में सिर्फ थोड़ी सी ज़रई ज़मीन थी। जब इन दोनों भाइयों ने अपनी अपनी कुर्बानी बतौर नजराना एक साथ एक जगह पर रखी तो आसमान से एक बिजली की तरह का शोला आया और हाबिल की कुर्बानी को ले उड़ा, जिसका मतलब था कि इसकी कुर्बानी कबूल कर ली गई है, जबकि काबिल की कुर्बानी अपनी जगह मौजूद रही, जिसका मतलब था कि इसकी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। ये देखकर काबिल और ज़्यादा भड़क गया और अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। एक रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोनों की कुर्बानी कबूल होने और ना होने के बारे में फ़िक्रमंद थे। एक रात हाबिल को खेत में देर हो गई तो हज़रत आदम ने काबिल को उसे बुलाने भेजा। काबिल जब हाबिल के पास पहुंचा तो कहा, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई, मेरी क्यों ना हुई। उस पर हाबिल ने कहा कि अल्लाह परहेजगारों की कुर्बानी कबूल फरमाया करता है। ये सुनकर काबिल गुस्से में भड़क उठा। उसके पास लोहा था जिससे उसने हाबिल को मार मार कर कत्ल कर दिया। एक कौल ये भी है कि काबिल ने पत्थर की एक चट्टान हाबिल के सर पर मारकर उस वक्त हलाक किया जब वो सोया हुआ था। एक कौल ये भी है कि काबिल ने हाबिल का गला घोंटा और उसको इस तरह काटा जैसे दरिंदे काटते हैं। बाज़ मुफस्सरीन के मुताबिक जब काबिल ने अपने भाई को कत्ल किया तो 1 साल तक पुश्त पर उसको लादे फिरता रहा।
कुछ का कहना है कि 100 साल तक उठाए फिरता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने 2 कव्वों को भेज दिया। अहादीस में आता है कि वो कव्वे दोनों भाई थे, फिर दोनों लड़ने लगे, हत्ता कि एक ने दूसरे को हलाक कर दिया। फिर वो कत्ल के बाद ज़मीन की तरफ झुका और उसको खोदने लगा, फिर गड्ढे में कव्वे को डाला और उसको दफन कर दिया। जब काबिल ने ये सूरत हाल देखी तो पुकार उठा, हाय अफसोस कि मैं इस कव्वे की तरह होने से भी आजिज़ हो गया कि अपने भाई की लाश को ही छुपा सकूं। फिर काबिल ने कव्वे की पैरवी करते हुए हाबिल की लाश छुपा दी। मुर्रखीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि ज़मीन पर बनी नौ इंसान का ये पहला कत्ल था। मुर्रखीन के मुताबिक आदम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे के नाहक कत्ल से सख्त सदमा पहुंचा और उन्होंने ये अशार पढ़े, इलाके और उनके अहल बदल गए, बस ज़मीन का चेहरा भी गुबार आलूद और बुरा हो गया और हर रंग व जायके वाली चीज़ भी बदल गई और खूबसूरत चेहरे की बशाशत भी कम पड़ गई। इन अशार पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जवाब दिया गया, ए हाबिल के बाप, बेशक दोनों ही कत्ल हो गए हैं और जिंदा ज़िबा किए हुए मुर्दार की तरह है, और उसने खौफ के साथ ऐसी बुराई की है जिसकी वजह से वो खुद भी चीखो पुकार में मुब्तला हो गया है। मुजाहिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि काबिल को उसके किए की सज़ा जल्द ही मिल गई। वो इस तरह कि उसकी पिंडली उसकी रान के साथ चिमट गई और वो जहाँ भी फिरता उसका चेहरा भी अज़ खुद उसी तरफ घूम जाता। ये अपने भाई के साथ हसद, सरकशी और गुनाह की वजह से उसको रुसवाई और अजाब मिला था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमाए और हमें रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह पर उनकी सुन्नतों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।